रुपये देते थे। कहानी थोड़ा सा ऐसे है कि वो ले जा कर के ना कुआं में डाल देता था, उसकी वैल्यू नहीं समझता था, 1-1 रुपया जाके कुआं में डाल देता था। एक बार ऐसा है कि वो पैसा देना बंद कर दिए, तो एक गांव का ही बूढ़ा व्यक्ति था, बाजार से सब्जी लेके आ रहा था, तो झोला उससे उठ नहीं रहा था और उदास था, उसको पैसा मिल नहीं रहा था। तो कहा, बेटा ये झोला थोड़ा हमारे घर तक पहुंचा दो ना, तो तुमको मैं पैसा दूंगा। तो झोला सिर पर रखा और उसके घर तक ले गया, पहुंचा दिया। सब्जी था, भारी वजन था, तो उसको 1 रुपया दिया। तो अपने बाबा के पास या पापा थे जो भी थे, वो ले गया, दौड़े दौड़े दिखाए, देखो मेरे पास 1 रुपया आ गया, आप नहीं देते थे, दे रहे थे ना अभी। तो बोले ठीक है बेटा, इसको ले जाओ फिर कुआं में डाल दो। तो कहे हम इतना मेहनत करके लाए हैं, वही झोला उठा के मेहनत कर दिया, तो देखो कीमत का पता चल गया ना उसको। उसके पहले 1-1 रुपया मिलता था तो वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब मेहनत करके 1 रुपया आया तो हो गया ना। ऐसे ही माता पिता कितने बच्चों को बर्बाद करते हैं, इस तरह के शिक्षा देके, इस तरह की पालना दे करके। फ्री में जब सब सुविधाएं मिल जाते हैं तो बच्चे बिगड़ते हैं, पक्का जानो। इसीलिए उनसे सुविधा सबसे पहले छीन लिया जाता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही होता था। छोटे अगर हम कभी स्कूल नहीं जाते थे तो मेरी मम्मी रसोई में ताला लगा देती थी कि भोजन नहीं देंगे, बस दिन भर। हम लोग भी जिद भर खाते भी नहीं थे, स्कूल भी छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, जिद से ऐसी सज़ा मिलती थी, भोजन बंद कर दो, बस ताला लगा दो। या जो सुविधा तो पहले मिलता ही नहीं था, जो सुविधा रहता उसको छीन लो। अगर मोबाइल से अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो मोबाइल ले लो, लैपटॉप से, गाड़ी से बच्चे बिगड़ रहे हैं तो पहले उसको ले लो। लेकिन अब नहीं ले पा रहा है कोई। पहले तो इतना देते ही नहीं थे, वो इतना देते ही नहीं थे। अभी तो देने के बाद आप ले ही नहीं सकते हैं, वो खुद आपसे ले लेगा, माता पिता से ही छीन लेगा। वो जो इतना सुविधा दे के बिगड़ गया वो ले पाएंगे फिर आप उससे? वो बराबर का बच्चे सामना कर रहे हैं आप। अब वो संस्कार कहाँ देखने में आ रहा है? तो ऐसे ही वैल्यू कब समझेंगे लोग? जब वो सुविधा बंद कर दीजिए। तो आदमी इसी तरह का एक तो पुरुषार्थ, अंत में फिर वैसे ही वही भट्टी शुरू होगी, हो रही है। अभी भट्टी की ही आवश्यकता है। यात्रा बंद करके भट्टी करके सब परिवर्तन करके अपना अनुभव बताएं, क्या परिवर्तन किए, क्या रियलाइज किए, क्या रिवाइज किए। ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिल रही है, इससे और ज़्यादा क्या चाहिए बताइए? क्या चाहिए और? 1-1 घंटे का क्लास चल जा रहा, पता चल रहा है 1 घंटे से बैठे हैं सब लोग, 10 मिनट 5 मिनट का अनुभव हो रहा होगा और 1 घंटा चला गया। और हम जब बैठते हैं तो एकदम साइलेंस में हो जाइए, तो ये योग युक्त स्टेज है। जब आपको पता रहेगा 100 रुपया दिया गया है, अगर गायब होगा तो देना पड़ेगा, तो ध्यान रहेगा उस पर कि हिसाब करना पड़ेगा। तो अभी ये पता नहीं है, किसी को रिटर्न देना पड़ेगा। जो समय हम खर्च कर रहे हैं वो केंद्र का समय है। जो हम उल्टा सीधा, जो हम कुछ भी खर्च कर रहे हैं, तन मन धन समय संकल्प, वो सब पर अधिकार किसका है? केंद्र का है। बोलिए, अगर आप परिवार का कोई बोल रहा है तो आपका पूरा समय का अधिकार माता पिता का है। कोई बच्चा जन्म दे करके दूसरे घर में भेजता है, घर में जब बेहद के बच्चे बन गए तो हद में कोई रहने देगा आपको? हद का आपका कुछ रहता है? अगर बेहद के हम हैं तो बोलिए। अगर ईश्वरी गवर्नमेंट का आप बोल रहे हो, ईश्वरी गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट का सिस्टम छुट्टी देगा तो जाना है। बोलिए कौन सा पार्ट कौन प्ले कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, तभी तो बोला जा रहा है मौन हो जाओ। इतना बोलना कहाँ से आ रहा है सबको? इतने महीनता में और सारा लेक्चर जा रहा है, लेकिन सिस्टम नहीं पता है कि आप परिवार के हो तो परिवार का अधिकार अगर मांगा जाएगा तो। बच्चे तो बोल रहे हैं कि माँ पिता ऐसे नहीं करते हैं, तो बच्चे क्या बाहर रहते हैं? वो माता पिता अपने गोद में रखते हैं बच्चे को और अपना संस्कार देते हैं। सनातनी एक माता पिता, बाहरी दुनिया में भी ऐसा होता है। जब बेहद के बाप, बेहद के माता पिता, बेहद के बच्चे हो गए तो बेहद के ही घर में रहेंगे ना, कि हद के घर में तो बेहद का बना के रहना पड़ेगा आपको। अगर हद के घर में है तो बेहद का पूरा व्यवस्था बनाना, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। समझ में आया? ताकि वहाँ एकदम वही उसी का हो,
तब आप फ्री रह सकते हैं, फ्री माइंड से। बोलिए। अपनी हद के घरों को बेहद में ट्रांसफर करके, जैसे सेवा स्थान होता है ना, गीता पाठशाला, उसके सिस्टम से रहना पड़ेगा, सिस्टम से सेवाएं देनी पड़ेंगी, तब आप कह सकते हैं। लेकिन आधा सिस्टम किसी और का चले, पूरा किसी और का, 2% 4% आपका, तो उसी अनुसार बोलना चाहिए, उसी अनुसार रहना चाहिए। वो आपका क्या होता है, बैकग्राउंड, वो घेरा या अधिकार क्षेत्र, पता है आपको। इस पर क्लास चल चुका है, रिवीजन करें सभी लोग, या तो सार में आएगा, अभी आ ही रहा है सार में। अध्यात्म क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं, एक होता है क्षेत्र, एरिया, दूसरा होता है यात्रा, तीसरा होता है मंजिल। तो उसमें आपका अधिकार कहाँ तक है बोलने का, कितना आप बोल सकते हैं। तो आध्यात्मिक यात्रा का आपका अधिकार बोलने का तब है जब खुद आपके अंदर उतना हो। जब आपके जीवन में नहीं है तो सीट पर कैसे बैठेंगे। यही तो दिक्कत यही हो रही है, राज्यसभा में, धर्म सभा में, राज्य सत्ता में, धर्म सत्ता में आज दुर्दशा जो हो रही है, इसका कारण यही है कि अपने जीवन में नहीं है, सीट पर बैठ के सीटी बजा रहे हैं सभी सीटियों में। यही तो दिक्कत, तभी तो सभी लोग दुखी हैं। राजा भी अपने राज्य में दुखी है, उसकी प्रजा भी दुखी है, राष्ट्र दुखी, राज्य दुखी, जिला दुखी, ग्राम दुखी, घर घर दुखी, परिवार दुखी, हर व्यक्ति दुखी है। कारण यही है कि सब अपने पटरी से उतर गए हैं, अपनी मर्यादा भूल गए हैं। न शिक्षा व्यवस्था में वो शिक्षा दी जा रही है, न घर में घर के लोगों शिक्षा दे पा रहे हैं, न ले पा रहे हैं। सबके हाथ में मोबाइल से कनेक्शन जुड़ा हुआ है सबका। और मोबाइल जो सुविधा दी गई है वो इसके लिए दी गई है, स्थापना के लिए, अपने तुम बच्चों के लिए मोबाइल आया है। उसमें विनाश का कार्य ज्यादा हो रहा है, स्थापना का कम हो रहा है। समय हो गया हो तो वाणी को विराम दीजिए, फिर कल। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।